हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम की लैकिंग होती है, एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम क्या बन रहा है? एक पर्टिकुलर एंजाइम बनता है जिसका नेम है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। बट नॉट सिंथेसाइज, फिनाइल एलेनिन सिंथेसाइज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलेज नॉट सिंथेसाइज होता है, हाइड्रोलेज नहीं बन पाता। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल और रिक्वायर्ड ये एंजाइम फिनाइल हाइड्रोलेज किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में। यानी फिनाइल एलेनिन की प्रेजेंस में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। और हाइड्रोलेज क्या होता है? नॉट सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज नहीं हो पाता ड्यू टू द फिनाइल एलेनिन। अब हाइड्रोलेज सिंथेसाइज नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की क्या होती है? कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, स्टोर होता जाता है फिनाइल एलेनिन। अब ये स्टोर्ड फिनाइल एलेनिन किस में कहता है? गेट कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिनाइल पायरुविक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये किसके लिए? इट मीन्स बच्चे के अंदर मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। बट एक और फॉर्मेशन जो इसको कन्वर्जन करता है किसी दूसरे फॉर्म में, वो नहीं बन पाता, हाइड्रोलेज नहीं बन पाता है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, बट हाइड्रोलेज तो क्या नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसलिए फिनाइल एलेनिन क्या हो जाएगा? स्टोर होता जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जनरेट होते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कॉज ड्यू टू द डिलीशन, किसकी वजह से होता है? इट मीन्स किसी चीज़ के डिलीशन की वजह से, कॉज टू द डिलीशन की वजह से होता है। डिलीशन किसके अंदर होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम्स के डिलीशन की वजह से ऐसा फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन यानी ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो जाती है? स्टोर होने लग जाती है। Thick mucus accumulates in ducts of liver, pancreas and respiratory tract like bronchi। अब इसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन एक्यूमुलेशन होता है और थिक म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पे? थिक म्यूकस से मतलब है जो अपना बलगम होता है या फिर पीक का जो फॉर्मेशन होता है, वैसा म्यूकस स्लेस्मिक मटेरियल या लिक्विड हमारे ट्रैक्ट्स में, कौन से? लीवर के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर और रेस्पिरेटरी सांस लेने वाली ट्यूब के अंदर कलेक्ट होना है, या ब्रोंकी जो लंग्स का पार्ट है उसमें कलेक्ट हो जाए। ड्यू टू दिस ब्लॉक ऑफ दीज पाथ, अब इस एक्यूमुलेशन की वजह से ये सारे पाथ क्या होते हैं? कौन सा? लीवर का, पेनक्रियाज का और रेस्पिरेटरी ट्रैक का ब्लॉक हो जाता है। ड्यू टू दिस ब्लॉक ऑफ दीज पाथ, इनके पाथ में ब्लॉकेज की वजह से दिस डिसऑर्डर अफेक्ट्स, अब क्या बात कर रहा है इसके अंदर एक नोट बताएगा, दिस डिसऑर्डर अफेक्ट्स ए प्रोटीन सिंथेसिस, एक प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। एंड दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन। अब ये किसके लिए? इट मीन्स जो प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उनको कंडक्शन यानी ऑब्जर्व करने के लिए पोटेंशियल होती है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो क्या करता है? एक सब्सटेंस को सेल से अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कोज है डिलीशन की वजह से ऐसा होता है कि इट मीन्स कोई पर्टिकुलर सेगमेंट टूट जाए तब। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और थिक म्यूकस का एक्यूमुलेशन होता है। कहाँ पे? लीवर के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। अब इस एक्यूमुलेशन की वजह से ये पाथ क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। और इस पाथ के ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है?
क्या होगा, इट मीन्स हम लोगों के कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जनरेट हो जाते हैं जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस बोल। नॉट इसके अंदर डिसऑर्डर अफेक्ट्स ए प्रोटीन सिंथेसिस, ये डिसऑर्डर प्रोटीन सिंथेसिस को, ये ब्लॉकेज जो हो जाता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज होना चाहिए था वो क्या कर रहा था, एज ए मेम्ब्रेन प्रोटीन का वर्क कर रहा था। और मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन, अब इस प्रोटीन के जो सिंथेसिस होना था वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तब क्या होता है, ड्यू टू दिस एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, इस एब्सेंस ऑफ प्रोटीन की वजह से, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, Cl क्लोराइड and Cl माइनस क्लोराइड आयंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन गेट अफेक्टेड, यानी जो क्लोराइड आयंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जाने में अफेक्ट करते हैं, यानी अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर इसके सिम्टम्स, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस इज इंक्रीज इन द स्वेट साल्टीमोर, और इसका सिम्टम क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन किसकी, सोडियम और क्लोराइड आयंस की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इन स्वेट पसीने के अंदर, और ये क्या हो जाता है, ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, इन नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर कॉमन डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर नेक्स्ट फॉर्मेशन है अपना। इसमें फर्स्ट थैलेसीमिया, थैलेसीमिया दो टाइप्स के होते हैं, थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी। थैलेसीमिया ए क्या होता है, माइनर होता है, बिकॉज ड्यू टू हेट्रोजाइगस, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइनर, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, ज़्यादा लिथल नहीं होता है, इसलिए इसको माइनर बोला गया। थैलेसीमिया बी ऑल्सो नोन एज ऑलॉइज डिसऑर्डर, इसको ऑलॉइज डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। मेजर थैलेसीमिया है बिकॉज ये होमोजाइगस कंडीशन में होती है, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस में माइनर और होमोजाइगस में मेजर, इसको ऑलॉइज डिजीज भी बोलते हैं। एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब इसमें होता है क्या, द बोन मैरो सेल्स दैट सिंथेसाइज इन आरबीसीज आर नॉट प्रॉपर वर्किंग, क्या होता है कि इट मीन्स बोन मैरो जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आरबीसीज का सिंथेसिस होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर, प्रॉपर वर्किंग, आर नॉट प्रॉपर वर्किंग, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, एंड द एचबी इज फॉल्टी, और इन आरबीसीज के अंदर, ये बोन मैरो के अंदर जो आरबीसी बनती है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एचबी की जो फॉल्ट होता है, यानी एचबी की मात्रा जो है कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो फॉल्टी हो, आरबीसी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और उनके अंदर एचबी की मात्रा फॉल्टी होती है। इन अल्फा बीटा चेन ऑफ एचबी, किसके अंदर, अब एचबी की दो चेन हम सिकल सेल एनीमिया में देख रहे थे, आगे भी देखेंगे, दो चेन होती है अल्फा बीटा चेन, उनके अंदर एचबी की मात्रा क्या होती है, फॉल्ट होती है। नेक्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, ऑल्सो नोन एज डाल्टोनिज्म, इसको डाल्टोनिज्म भी बोल सकते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कंडीशन, मैन हैज़ कलर ब्लाइंड फादर, अब जो मैन होगा यानी जो इंडिविजुअल हो उसका पापा फादर कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड्स होते हैं, ठीक है। मैरीज ए नॉर्मल वूमेन, मैन हैज़ कलर ब्लाइंड फादर, मैन हैज़ कलर ब्लाइंड फादर मैरीज ए नॉर्मल वूमेन, एक ऐसा लड़का जिसके पापा कलर ब्लाइंड है वो एक नॉर्मल वूमेन के साथ में शादी करता है। दे हैव 3 चिल्ड्रंस, इसके लिए हम लोग एक कंडीशन ले रहे हैं, दे हैव 3 चिल्ड्रंस 2 डॉटर्स एंड 1 सन, उनके पास उनकी बर्थ प्रोजेनी जो बनेंगे उनमें 2 लड़कियां 1 लड़का है। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, ये क्या हो गया, ब्लाइंडनेस के लिए दिखाया जिसको ऐसे, और ये नॉर्मल, ठीक है, ये वो लड़का है जिसके पापा कैसे थे, कलर ब्लाइंड थे, तो कलर ब्लाइंड फादर और नॉर्मल मदर क्रॉस कर रही है, इसकी कंडीशन नहीं दे रखी है अपने को, इनसे अपने को मिला है ये वाला सन XY और XX नॉर्मल सन, ठीक है, नॉर्मल वो। अब ये बता रहा है ये वो लड़का है जो कलर ब्लाइंड फादर से बन रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं XCY और X.C,
ठीक है, एक्स डॉट सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस से मतलब ये वाला इंडिविजुअल, ये इससे रिलेटेड है, एक्स वाई सी है, ठीक है। और एस सी लिए मतलब क्या हो गया, कलर ब्लाइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे बनने वाले, अब इन दोनों की मैरिज होती है, बोल रहा ना, कलर ब्लाइंड मैन ऑफ कलर ब्लाइंड फादर मैरिज टू ए नॉर्मल वूमेन। अब ये कलर ब्लाइंड से जो लड़का बना ये नॉर्मल गर्ल के साथ में सेक्स करता है, इसमें क्रॉस करवाएंगे तो ये नॉर्मल सन, ये नॉर्मल वुमेन, नो ये गर्ल है, ये बॉय है, गर्ल है और ये बॉय है। तो ये बोल रहा था कि 3 इंडिविजुअल बने, 2 डॉटर एंड 1 सन, नो वन कैन अफेक्टेड, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ए मैन हुज मदर इज कलर ब्लाइंड मैरिज विद नॉर्मल मैन। ये मैन हो गया, इसकी मदर कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंड, मैरिज विद इन नॉर्मल वूमेन। ए मैन हुज मदर इज कलर ब्लाइंड, ये वो मैन है, इसकी मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है, एक्स सी कलर ब्लाइंड मदर लिख सकते हो। और ये नॉर्मल फादर, इनसे जो बच्चा बन रहा है ये ऐसा है, XCY यानी कलर ब्लाइंड सन बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स कहाँ से है, मदर से आया है, नॉर्मल वुमेन से क्रॉस करता है। अब अपने पास x डॉट x XY 3 इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन लगाते हैं तो ये XC दोनों ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसी होगी, कैरियर डॉटर हो जाएगी और ये नॉर्मल सन हो जाएगा। 2 girls are carrier and 1 boy is normal. 2 girls are carrier and 1 boy is normal because boy takes X from the mother and Y from the father. X मदर से लेता है और Y फादर से लेता है, इसलिए के बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। इसके बाद में हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे।